नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 8th और RS अग्रवाल की जो बुक है उसका 10 एक्सरसाइज चल रही है। इसका फर्स्ट चल रही है, ए चल रही है, जिसमें आपके जिसमें क्वेश्चन 1 है प्लस आपका इंट्रो भी है। तो उसके 1 क्वेश्चन में जो 4 पार्ट थे वो मैंने चारों कराए थे प्लस इंट्रो के साथ। दूसरे में मैंने आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराया था। अब इनको साइड में हटाते हुए अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4th, क्योंकि इसमें 34 क्वेश्चन है, इसीलिए हम थोड़ा सा वीडियोस को पार्ट्स में बना रहे हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4th हमसे कह रहा है कि मंजित बॉट एन आयरन सेफ ऑफ ₹4,12,160 and paid 3,404 for then he sold for 1,287. फाइंड द गेन परसेंटेज आपको पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंजीत ने जो आयरन सेफ खरीदा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th में उसने क्या बोला, आयरन सेफ का जो प्राइस है, क्या लिखोगे आप इसमें, लिखेंगे आयरन सेफ कितने में खरीदा उसने, खरीदा तो क्या हो जाएगा ये सीपी। तो उसका सीपी कितना है, उसका सीपी दे रखा है 12160। और आपका क्या कहते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो भी इसकी जेब में आ गया। तो सीपी निकालने के लिए फिर क्या करोगे आप, उसमें आप प्लस कर देना 340। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर जो आ जाएगा 3 और 1 4 एंड 5 215, ये आपका सीपी आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। फिर उसने क्या करा है, उस सबको क्या कर दिया, देन ही सोल्ड इट फॉर, और उसने कितने का बेच दिया, सोल्ड कर दिया, यानी कि उसने एसपी दे दिया। तो हमें जो एसपी दिया है उसने, वो कितना दिया है 12875, ये उसने हमें सोल्ड करके दे दिया, यानी एसपी दे दिया। अब हमें किसका गेन या फिर लॉस परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो इस केस में आप पहले ये देखिए कि उसने कितने का खरीदा, उसे इतने का पड़ा है, उतने का बेचा है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। कितने रुपए का गेन हो रहा है, तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला देखेंगे। तो गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो ये है, तो हमें गेन परसेंटेज निकालना है, सॉरी ये है। तो हमें पहले इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, गेन पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गेन। जब भी हम गेन निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वो गेन कितना है, कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, है ना। तो एसपी हमें दे रखा है 12875, देन माइनस 12500। तो जब आप इसमें से इतने नंबर को माइनस करते हो, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 573, यानी कि 375। इतना क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, ये उसका गेन है। और जो फॉर्मूला लगाएंगे हम गेन परसेंटेज वाला, तो जो वो फॉर्मूला है वो है गेन परसेंटेज इक्वल, गेन हमें कितने का दे रखा है 375 का, और सीपी कितना था उस समय, सीपी था उसका 12500 मल्टीप्लाई 100, और ये आपको परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 20 से 20 हटा दीजिएगा, और ये 5 के टेबल से आप करोगे तो 5 2 या 10, 5 बचेगा, 5 5 जा 25। 5 के टेबल से आप करोगे तो 7 टाइम जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 5 टाइम जाएगा। देन 25 के टेबल से आप इसको आप कैंसिल करोगे, तो आपका जो गेन परसेंटेज आ जाएगा, वो गेन परसेंटेज आ जाएगा आपका 3%। कितना आ जाएगा, 3%। तो उसे कितने परसेंट का गेन हो रहा है, तो आपका आंसर है 3%। देखिए एक बार फिर दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। जब कोई आदमी आयरन सेफ खरीद रहा है, यानी मंजीत ने आयरन सेफ खरीदा, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करा यानी घर के लिए भेजा, तो उसमें भी उसको आप सीपी में जोड़ दीजिएगा। जब आप उसको सीपी में जोड़ दोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी कि आखिर उसे कितने का पड़ा। तो उसे जो कितने का पड़ा, जब मैंने दोनों को टोटल किया तो मेरे पास आया 12,500 रुपीज आ गया, क्योंकि उसे जो आयरन कितने का पड़ा, इतने का पड़ा। तो हमारा सीपी आ गया हमारे पास। फिर आपने एसपी देखा, एसपी उसने हमें ज्यादा दे रखा था, 12,875 दे रखा था, तो ये उसका क्या होगा, गेनिंग हो गया। भाई गेन हो रहा है तो हम गेन परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे गेन हुआ कितने का है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका ये रहा,
गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसमें से आप क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस को घटा दीजिएगा। तो जब हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास नंबर आ गया, हमारे पास जो नंबर आया 375, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था गेन। देन हमें गेन परसेंटेज में पता करना था, फिर हमने ये फॉर्मूला ले लिया, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आ गया। फिर हमने जब जो भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा था हमने कैंसिल किया, जो हमारे पास डिवाइड करके लास्ट में नंबर बचा वो हमारा कितना बचा, 3% बचा। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, रॉबिन परचेस्ड एन ओल्ड कार, उसने एक ओल्ड कार खरीदी, तो कितने में खरीदी, 73,500 में, एंड ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर्स, और उसने उस पर रिपेयरिंग पे भी खर्च कर दिए, और उसने पेड करे 2600 यानी 2,600 किसके लिए, फॉर इंश्योरेंस। देन ही सोल्ड इट इज मशीन मैकेनिक फॉर 84,240। व्हाट वाज द परसेंटेज गेन और लॉस, उसने क्या करा वो हमको पहले बताना है। तो देखिए ओवरहेड उसने टोटल कितना खर्च किया वो हमें पहले देखना है, ओवरहेड उसका कितना खर्च हुआ हमें बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उसने क्या करा, सबसे पहले जो उसने परचेस करी थी उसे पड़ी मतलब टोटल कितना हुआ। देखिए अब नॉर्मली आप जो प्राइस देते हो आप उसको आप एसपी कह देते हो, मगर इसमें क्या होता है जब आप कोई खरीद रहे हो फिर उसको घर पे लाते हो प्लस उसमें काम भी करवाते हो, वो सब आपका किस में जुड़ जाता है प्यारे बच्चों, वो आपका सीपी में जुड़ जाता है। ये आपको समझने वाली चीजें हैं। तो देखिए उसमें टोटल क्या कहते हैं उसको सीपी कितने का पड़ेगा, क्या था, इस पर हम लिखेंगे ओल्ड कार सीपी है ना, ओल्ड कार का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस से कितने का पड़ा, ओल्ड कार ऑफ सीपी ओवरहेड है ना, टोटल कितने का पड़ा, ओल्ड कार ऑफ सीपी ओवरहेड यानी उसे टोटल कितने का पड़ा, ओवरहेड कितने का पड़ा, ओवरहेड तो कितना का पड़ा। देखिए सबसे पहले उसने क्या करा, उसे 735 और 00 को पेड किया, प्लस उसने 10,000 रिपेयरिंग में खर्च कर दिए, प्लस 300, प्लस उसने फिर क्या करा, इंश्योरेंस भी कराया है 2600 का। तो उसे टोटल कितने का पड़ा, तो हम क्या करेंगे सबको पहले प्लस कर लेते पहले बच्चों। तो 73500 और 00301 एंड 2600 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 00 और 5 और 3 8, 8 और 6 14 कैरी कर देंगे 1, 3 और 3 6 होते हैं, यानी कि उसे कितना पड़ेगा टोटल ओवरहेड 4। देखिए इसमें हमें एक नंबर में से ठीक है ये 10,0260 ठीक है, तो हमें कितने का पड़ेगा, एक इसका 0 इसका नंबर आ गया, इसका आ गया, इसका करेंगे तो ये आ गया है ना, इसका करो अब तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो उसे टोटल कितने का पड़ेगा, आपका पड़ेगा 864 और 00, ये उसको क्या पड़ा, ये इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस करते हैं और यहां पर देखते हैं, अब यहां पर हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, अब हमें देखना है इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है, यानी कि सीपी कितना रहा है। तो उसका जो सीपी है वो है उसका कितने का बेचा है उसने प्यारे बच्चों, उसने बेचा है 84,240, इतने में उसने क्या करा, चीजें सोल्ड कर दी, यानी कि 84,240 रुपीज उसने क्या करा, सोल्ड कर दिया। तो भाई अब देखो जब उसने उसे पड़ रहा 86,000 का है तो उसे क्या हो रहा है, सीधी सी बात है लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है वो भी जरूरी है। तो जब हम लॉस निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो लॉस निकालने के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। तो देखिए जो उसने खरीदा था वो 86,400 का पड़ा उसे टोटल, और माइनस कितना करना है आपको 84,240। तो देखिए 84,240 को माइनस कर दोगे आप तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा, पहले तो 0 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 में से 2 गए तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यानी उसे कितने का लॉस हो रहा है, जो उसे लॉस हो रहा है प्यारे बच्चे वो हो रहा है आपका 2160 का।
देन आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है कि आपको ये परसेंटेज में बताना है कि भाई कितना परसेंटेज का लॉस हो रहा है। तो लॉस इक्वल टू 100 और सीपी अपॉन में लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपका यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाना होता है। तो देखिए लॉस उसको हो रहा है 2160 का कितने रुपए पर हो रहा है, 846 है और इसमें ना 6400 मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो को आप कैंसिल कर सकते हो, 2 के टेबल से इसको कर दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा और 0 एच डी सेम, 2 के टेबल से करोगे तो 432। अब आपके पास जो नंबर आएगा इन दोनों का वो क्या आएगा, देखिए 1080 और 432। यहां पर 2 के टेबल से कर दोगे तो 216, 2 के टेबल से कर दोगे तो 5 4 एंड 0। अब आप फिर कर दीजिएगा 2 के टेबल से, तो कितने 2 1 जा 2 108, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 270, यानी आपके पास कितना आएगा 270 एंड 108 सॉरी। फिर आप इसको कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप चाहे तो यहीं पे डिवाइड दे सकते हो, लेकिन जब कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा लंबा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 के टेबल से करोगे तो 1 टाइम, देन 3 टाइम और फिर 1 बचेगा तो 5 टाइम, और ये 5 टाइम एंड 4 टाइम। अब जो है ये दोनों नंबर आपको दिख रहे हैं 135, 1 3 एंड 5, 5 एंड 4। अब आपको ये दोनों ऐसे कोई नंबर में दिख रहे हैं कि जो दोनों में दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इसको 7 के टेबल से काटूं तो नहीं कटेगा, 6 के टेबल में अगर ये आता 6 तो नहीं आएगा, 7 के टेबल में देखिए अब नहीं आता है। तो एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं हम, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा कैंसिल हुआ है। क्योंकि 5 टाइम 4 टाइम एंड 0 टाइम, ठीक है, 2 टाइम 1 टाइम एंड 6 टाइम, ठीक है यहाँ पे भी। और फिर आपका ये 108 टाइम बिल्कुल सही है, और ये आपका 2 टाइम 7 टाइम एंड 0 टाइम। देन फिर हमने यहाँ पर कर दिया 5 टाइम एंड 4 टाइम, 2 के टेबल से 1 टाइम 3 टाइम एंड 5 टाइम। तो अब देखिए आप 135 और नीचे आ जाएगा 54। अब देखिए अगर मैं 18 के टेबल में देखूं या 17 के टेबल में देखूं तो नहीं कटेंगे। अगर मैं 18 के टेबल में देखूं तो क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? तो देखिए ये 9 के टेबल से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो कितने टाइम हो जाएगा, 9 के टेबल से आप कैंसिल करोगे तो 9 1 जा 9, 4 बचेगा, 9 5 जा 15, 45 सॉरी। 9 के टेबल में कितने टाइम आता है, 6 टाइम आता है। अब देखिए हमारे पास जो आ गया नीचे यहाँ पर आ गया, कितना आया है हमारे पास आया है 1 5 और 6, जो कि 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में ये 5 टाइम, ये 2 टाइम। देन अगर 2 का डिवाइड करोगे आप इसमें तो कितने टाइम जाएगा, देखिए तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आंसर आएगा, वो आएगा 2 1/2 परसेंटेज में आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसमें कैलकुलेशन काफी लंबी है, लेकिन अगर आपको कोई अच्छे टेबल से काटना आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 27 के टेबल से काट देता है इसको 2 टाइम और इसको 5 टाइम, तो मेरे को यहीं पर कैंसिल हो जाता और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता, मैं कोई दिक्कत नहीं आती प्यारे बच्चों। लेकिन यह है कि कैलकुलेटर आप करोगे तो आगे के लिए आपके लिए अच्छी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कह रहा है, हरी ने बॉट करे 20 kg राइस ऑफ एट 36 पर केजी, यानी कि 20 kg राइस खरीदे हैं लेकिन पर केजी का कितना है 36। देन उसने फिर खरीदा 25 kg ऑफ राइस और इस बार खरीदे 32 kg पर, और दोनों को क्या कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है और फिर उसको बेचा है 38 पर केजी के हिसाब से। फाइंड द गेन परसेंटेज और इन होल ट्रांजेक्शन। तो और उसने पहले ही बता दिया है कि आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन का परसेंटेज आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें आखिर राइस टोटल कितने के हुए, हमारा सीपी कितना आएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हरी ने जो बॉट राइस, तो पहले उसने जो खरीदे 30 केजी 30 रुपीज पर केजी है ना, 30 रुपीज पर केजी पर उसने जो खरीदे हैं उसका टोटल प्राइस है ना, पर केजी टोटल प्राइस जो टोटल प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए 36 के हिसाब से उसने कितने खरीदे थे, 20 केजी खरीदे थे, तो 7200 ये आपका आ जाएगा टोटल। ये 36 पर केजी के हिसाब से उसने खरीदे थे
फिर उसने दोबारा खरीदे हैं और इस बार इसने खरीदे हैं 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से। 32 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो खरीदे उसने पर केजी का टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा कितना, देखिए 25 का और वो भी 32 पर केजी के हिसाब से। तो देखिए आप क्या करिएगा, 25 का टेबल 2 टाइम बढ़ोगे तो कितना आएगा 50, कैरी आ जाएगा 5 और 25 3 होता है 75 और उसमें क्या करोगे 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80, तो आपका कितना आ जाएगा 800 रुपीज। तो ये उसके टोटल प्राइस है और दोनों को मैं ऐड करता हूं तो सीपी आ जाएगा मेरे पास, टोटल रुपीज है ना, टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, देखिए 700 प्लस 800 तो कितना हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 15 एंड 20, इतना आपके पास आ जाएगा। फिर आपको देखना है कि उसने जो बेचे हैं मिक्स करके वो कितने के बेचे हैं, उसने बेचे हैं 38 उसने बेचे 38 पर केजी के हिसाब से, 38 पर केजी के हिसाब से उसने सोल्ड करे हैं, पर केजी के हिसाब से उसने क्या करे हैं प्यारे बच्चों, सोल्ड करे हैं। तो देखिए उसने क्या करा था, टोटल जो हमारे थे वो कितने हैं, यहां पर 20 और यहां पर 25, यानी टोटल राइस कितने हैं हमारे, हम यहां लिख सकते हैं टोटल राइस कितना हो जाएगा 20 प्लस इक्वल टू 25 इज 45, इतना आ जाएगा, इतना किलो राइस थे। अब यहां पर उसने कितने के हिसाब से बेचे हैं, देखिए 38 के हिसाब से सोल्ड करे हैं उसने। तो हमें फाइनल प्राइस पहले पता करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 45 में 38 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 जा कितना होता है, 8 जा होता है 40, कैरी करेंगे 4, 8 जा होता है आपका 32 में आप 4 को जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा। देन आप 3 का टेबल 5 टाइम बढ़ोगे तो 3 5 जा 15, कैरी करना 1, 3 4 जा 12, 12 और 1 13, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, यानी कि उसका जो प्राइस है वो 1710। ये उसने क्या कर लिया, सीपी हमें पता चल गई और हमें ये भी पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा जो फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, वो करेगा हमारा क्या कर सकता है, देखिए ये वाला कौन सा, गेन वाला। तो कितने का गेन हो रहा है पहले वो पता करना जरूरी है, तो भाई एसपी माइनस सीपी। तो देखिए एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास 17 और 10 और उसका जो टोटल रुपीज आ रहा था वो कितना आ रहा था 1520। ये उसके पास क्या आ रहा था, इतने के उसे पड़े, दोनों को मिला दिया और आगे बेच दिया। अब देखिए हमारे पास जो गेन आएगा वो कितना आता है, देखिए 1520 को माइनस करेंगे तो 0 और 11 में से जब आप 2 जाएंगे तो 9 और 6 में से 5 गया तो 1, तो 190 ये आपको क्या पड़ रहा है, ये आपको उसका पड़ रहा है गेन। अब गेन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए हम लोग पहले इसको रफ करते हैं और आगे लिखते हैं। तो हमारा रफ करने के बाद जो गेन का फॉर्मूला होता है वो होता है गेन इक्वल टू गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो देखिए गेन कितना का हो रहा है 190 का हो रहा है, सीपी हमारे पास कितना था, सीपी हमारे पास कितना था 1520 मल्टीप्लाई 100। तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिएगा और अब क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए 152 यानी टोटल करोगे तो कितना 1 और 2 3 और 5 8 होते हैं जो कि आपके एक टेबल में नहीं आते हैं। 7 के टेबल से करोगे तो शायद नहीं, 2 के टेबल से पहले 7 टाइम और 1 जाएगा तो 6 टाइम, तो ये 5 टाइम और ये 2 के टेबल से देखिए 3 टाइम और 8 टाइम। ये 3 के टेबल से आपके पास कितने टाइम जाएगा, 3 के टेबल से सॉरी 2 के टेबल से कितने टाइम जाएगा, तो पहले तो जाएगा 9 टाइम, 1 बचेगा तो 5 टाइम, तो आपके पास कितना जाएगा 95 और 38 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दोनों जो है 90 के टेबल में आते हैं, ये 90 के टेबल में 2 टाइम और ये 90 के टेबल में 5 टाइम, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5 5 25 अपॉन 2 परसेंटेज में आ गया। आप चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, अगर आपको बुक से कनेक्ट करना है आंसर, उससे मैच करना है, देन आपको उसमें डिवाइड करना होगा, 2 का 25 से आपको डिवाइड करना है। तो आप देखिए कितने टाइम जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 5
2 2 जा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर। तो सबसे पहले आप देखिएगा कितनी टाइम जिससे डिवाइड किया था उसको हमेशा अपॉन में लिखिए, जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर आएगा और रिमाइंडर जितना रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7th में कह रहा है कॉफी कॉस्टिंग 250 पर केजी वाज मिक्स्ड विद चोकरी कॉस्टिंग 75 पर केजी इन द रेशियो 5:2 फॉर द क्रेटिन ब्लेंड इफ द मिक्स। अगर उसको ब्लेंड कराया था यानी मिक्स कराया था कॉफी को, कॉफी बीन्स को कह सकते हो आप, और चोकरी को, तो दोनों का क्या है पर केजी में दिया है, लेकिन एक्चुअल रेट नहीं दे रखी है हम लोगों को, है ना। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को मिक्स करके वो 2-3 पर केजी पर बेचता है तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो आपको बताना है कि इसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा इस क्वेश्चन में, लेट द 5 केजी, अगर हम दोनों को मिक्स करते तो लिख देंगे लेट द 5 केजी ऑफ कॉफी बी मिक्स्ड करेंगे ना, मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स करोगे उसको, विद 2 केजी, विद 2 केजी जो हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, चोकरी, है ना। तो कितना हो जाएगा चोकरी सीपी ऑफ, अगर इन दोनों का सीपी देखेंगे, सीपी ऑफ द मिक्सचर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, इन दोनों का जो मिक्सचर बन जाएगा वो देखिए दोनों का दे रखा है हम लोगों को, तो हम अलग अलग मान लेंगे, एक का 5 मान लेंगे और एक का कितना मान लेंगे। देखिए दोनों का दे रखा है हमें, सामने बुक रखी है उसमें देखिए बताता हूँ आपको। तो देखिए रेशियो में क्या दे रखा है हम लोगों को, रेशियो देगा 5 और 2, तो हम कॉफी को मान लेंगे 5 और उसको मान लेंगे 2। तो दोनों का क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 250 के हिसाब से मांग रहा है तो भाई ये तो 5 होगा प्लस, और अगला वाला 25 है 75 है वो 2 के हिसाब से। जब मैं दोनों का निकालूंगा सीपी तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 25 का अगर मैं 5 टाइम टेबल पढ़ता हूँ तो कितना आता है, देखिए 12500 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 150। दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, देखिए दोनों को प्लस करने पर यानी 150 को प्लस करूंगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 126, यानी 12650 हमारे पास आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, यार मैंने मल्टीप्लाई में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है, देखिए एक बार हम देखते हैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, डाउटफुल लग रहा है अपना, इसको रफ करते हैं। देखिए 5 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तो कितना आएगा 0, 5 5 जा 25 आएगा, तो कैरी आएगा 2, 5 5 5 2 जा 10, 10 और 2 12 आएगा, हमारा 1 0 एक्स्ट्रा आ रहा था जिससे कि मुझे भी डाउट हो रहा था। इसका करोगे तो 150 हो जाएगा। जब दोनों को प्लस करोगे तो देखिए 50 इसको दे देगा, यानी 50 इसको दे देगा, 1300, यानी 13 हाँ कितना 100, तो और एक को जोड़ देंगे तो 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1400 रुपीज, ही हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट हो जाएगी। फिर हमको क्या पता करना है, हमें एसपी पता करना है। फिर हमको एसपी ऑफ मिक्सचर, किसका, एसपी ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर बनकर तैयार होगा जो उसे बेचने के लिए, उसका एसपी कितना होगा। तो देखिए वो कैसे पता कर सकते हो, 7 केजी हो जाएगा दोनों का भाई, 5 इसका 2 इसका, तो 7 केजी हो जाएगा। वो बेच कितने के हिसाब से रहा है, वो कितने के हिसाब से सेल कर रहा है, वो कर रहा है आपका 230 के से, कितना 230 से। देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 7 3 जा 21, कैरी कर देना 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पास एसपी, ये आ जाएगा सीपी। तो देखिए इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसको आप आपने देखा कि इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चों। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब पहले ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा हमें जगह हो जाए, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिए उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो हम पहले प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। चलो तो देखिए प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है हमारा, एसपी माइनस सीपी। तो हमारे पास एसपी हमें कितना दे रखा है 1610 और सीपी दे रखा है 400। तो हमारे पास जो बचकर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 210, ये हमारे पास आ गया। ये क्या उसे प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें जो प्रॉफिट को किसमें पता करना है, परसेंटेज में। तो प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी गेन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गेन एन अपॉन में कितना, सीपी मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज। तो देखिए 210 का गेन हो रहा है इसे, सीपी हमारे पास कितना था 1400 और मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो,
7 के टेबल से इसको कर सकते हो 7 2 जा, 7 के टेबल से इससे कर सकते हो 3 0, 2 के टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25% आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये आपको क्लियर होगा। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अजीब, आप जो एक्चुअल में जो सवाल आपके स्टार्ट हुए हैं वो अब हुए हैं, अभी तो सीधे सीधे उसने दिए थे, आप वैल्यू रख दी, पुट कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा अपना जो अपना माइंड है ना थोड़ा सा चलाना पड़ेगा अच्छा खासा। तो गेन परसेंटेज आप सबसे पहले निकालिए, उसने कितने केजी के हिसाब से दिया था, रेशियो में दिया था, तो उस हिसाब से उसे मैनेज करेंगे हम। इस तरीके से हमारा ये फिलहाल जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा क्या होता है, यहीं पर खत्म होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोतल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 17 बोतल, यानी कि 16 बोतलों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 17 बोतलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपको उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना, आप सबसे पहले मान लेना लेट द सीपी को कितना मान लेना, सीपी ऑफ वाटर बोतल तो कितना, भाई हमें पता नहीं, हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया। फिर उसने एक और लाइन कही थी कि वो क्या है 17 एसपी यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो अब लोग क्या लिख लोगे 17 वाटर बोतल एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। अब भाई मेरे को कॉस्ट प्राइस भी तो पता होना चाहिए, तो हम लिख देंगे कि 16 वाटर बोतल सीपी कितना 16x, भाई 16 बोतल ही तो थी। अब देखिए कोई बोतल मैं 16 खरीद रहा हूँ 7 बेच रहा हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन कितना हो रहा है, पहले मैं गेन निकाल लूंगा प्यारे बच्चों। गेन कितना हो रहा है 17x माइनस 16x, देन कितना आ जाएगा ओनली x, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 1x। अब आपको गेन आ गया आपके पास, गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो पुट कर दीजिएगा, जो होता है आपका गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो गेन हमें हुआ एक, कितना हुआ, एक हुआ है। सीपी कितना था, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 16 था एक्स के साथ, तो ये भी एक्स था, 1x ही तो हुआ था मैं, और 100, तो भाई एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी। 4 के टेबल से 4 टाइम, 4 के टेबल से 25 टाइम। अब आगे कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि आप 4 का 25 में जब डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा और देन 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो जितने से डिवाइड दिया था उस नंबर को यहाँ लिख लेना, और जितनी बार डिवाइड जाएगा उसको यहाँ लिख लेना, यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो आपको मैं लिख देता हूँ 6, देखिए इधर बता देता हूँ आपको, ऐसे लिख लेना 614 एंड देन परसेंटेज। और प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करो यार। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, देखिए हमारा पूरा हो गया। देखिए क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आपके वर्ड प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन ने कही थी कि जो 16, अगर हिंदी में समझाऊं तो आपको कि अगर 16 बोतलों का क्रय मूल्य यानी खरीदे हुआ जो प्राइस है वो 17 विक्रय मूल्य यानी बेची हुई बोतलों के बराबर है। तो भाई मेरे को पता चल गई, मेरे को कुछ नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। सीपी हमने क्या बेचा, एक्स रुपए पर बेचा होगा, तो 16 बोतलों का 16 हो जाएगा, 17 बोतलों का 17x हो जाएगा। तो मेरे को प्रॉफिट निकालना होता है तो दोनों को माइनस करना होता है। जब दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ओनली 1x। जब मेरे पास 1x आ जाएगा फिर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा अपना। तो मेरे पास जो था वो मैंने पुट कर दिया, फिर उसके बाद जो आपकी रह जाती है कैलकुलेशन रह जाती है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं शुरू से कहता आता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए। अगर आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन अपनी टॉप लेवल की रखनी चाहिए, है ना, जिससे कि आप क्विक आंसर दे सको, क्योंकि आजकल जमाना 6G ऑफ की ओर बढ़ने वाला है और आपकी कैलकुलेशन अभी भी 2G वाली चल रही है। तो उसके साथ आगे बढ़िए, समय के साथ बदलाव जरूरी है, वरना समय जब आपको बदलेगा तो थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, हाँ अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए प्यारे बच्चों जब आपको लॉस होता है तो आप क्या लिखोगे, लॉस हमें कितने का हुआ है। देखिए जब इस पर वैल्यू रखोगे तो लॉस का हमें जो आया है x/60 आया है। देन सीपी कितना था हमारा, x और 12 था, मल्टीप्लाई 100 था। जब एक साथ 4 नंबर आ जाते हैं तो नंबर को हम क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा x/60,
और जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 12 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आप x से x को कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हो, 6 से इसको कर सकते हो 2 बार। तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ोगे तो 20% का उसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इस हिसाब से लॉस हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपनी जो है मेरी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर पॉज कर देता हूँ और आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जब। फ्रेंड्स आपको यहाँ तक मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे आया, कैसा पसंद आया आपको कि नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और मुझे सपोर्ट भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह आपसे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, फाइंड द लॉस्ट परसेंटेज। लॉस्ट परसेंटेज की आपसे बात कर रहा है। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल, क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इक्वल टू 15 सेलिंग प्राइस ऑफ, ऐसे लिखेंगे चलो, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। ये दोनों बराबर हैं, ये उसने कही थी हमसे, है ना, कैंडल्स ये उसने हमसे कही थी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेट बी द सीपी ऑफ 12 कैंडल, क्या कर लेंगे, लेट बी सीपी ऑफ 12 कैंडल इक्वल टू कितना मान लिया हमने, x के बराबर मान लिया, क्या मान लिया, x के बराबर मान लिया। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फिर हमारे पास देन सीपी हमारे पास कितना बन जाएगा पहले बच्चों, हमारे पास सीपी बन जाएगा हमारे पास x/12, कितना x/12, और हमारे पास एसपी बन जाएगा कितना, एसपी बन जाएगा हमारे पास पहले बच्चों x/15, ये हमारे पास बन जाएगा पहले बच्चों। अब देखिएगा आप, अब हमारे इतने रुपए का खरीद रहे हैं हम, इतने रुपए का बेच रहे हैं, जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको उसने पहले बोला कि लॉस हो रहा है, भाई लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस और अपॉन में कितना सीपी मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास है। लेकिन लॉस भी तो निकालना है आपको पहले, तो लॉस कैसे निकालोगे आप लोग, लॉस निकालते हम लोग पहले ऊपर रफ करके। तो हम सबसे पहले लॉस निकालेंगे, लॉस निकालते पहले बच्चों, देखिए लॉस इक्वल टू, तो हमें लॉस होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एसपी, और यहाँ पे लिखेंगे सीपी, थोड़ा उल्टा हो गया शायद, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ये आपके पास आ गया है भाई, जितने का खरीदा और वो बेचा दोनों का हमने लिख लिया। सीपी हमारे पास आ गया और एसपी हमारे पास आ गया, तो लॉस बराबर हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, हमने वही लिखा है। अब देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 और 15 का जब एलसीएम लेते हो आप तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 के टेबल में ये कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है, और ये कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस के 4x, देन हमारे पास कितना बचेगा, x/60 बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। अब हमने फॉर्मूला पुट कर देना है इसमें, लॉस कितना हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है आपको कितने का हो रहा है, x/60 का हो रहा है, और सीपी कितना है आपका, सेलिंग प्राइस है आपके पास x/12 मल्टीप्लाई 100,